स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप पॉइंट दोस्तों। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम जब अपने घर को बनवाते हैं तो उसमें कौन सी ईंटों का प्रयोग करें। हम लोग रेड ब्रिक का यूज करें या एक एएसी ब्लॉक आता है उसका यूज करें। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि रेड ब्रिक और एएसी ब्लॉक होता क्या है। तो रेड ब्रिक जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो हमारे घर को बनाने के लिए जो पुरानी परंपरा से हम लोग घर बनाते हैं, तो जो ईंटें यूज की जाती हैं उसको हम लोग रेड ब्लॉक बोलते हैं। दूसरा एक नया मॉडर्न तरीका आया है जिसको हम बोलते हैं एसी ब्लॉक। एसी ब्लॉक क्या होता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट। ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट यानी कि ये फ्लाई ऐश से जो है बनाया जाता है। आदि से जो अयस्क निकलते हैं उन्हीं से जो है इसको बनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, एसी ब्लॉक वर्सेस रेड ब्लॉक यानी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जनरल हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या, क्योंकि मैंने पहले ही मैंने बता दिया है कि ये क्या होते हैं। फिर रेड ब्लॉक वही होते हैं जो सिरेमिक मटेरियल का यूज करके जो है बनाए जाते हैं। दूसरा जो एई ब्लॉक होते हैं वो वेट में लाइट वेट होते हैं, यानी हल्के वजन के होते हैं और बिल्डिंग मटेरियल में ये बनाए जो है यूज किए जाते हैं। इसके रॉ मटेरियल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो इसमें रॉ मटेरियल यूज होता है, जो हमारे रेड ब्रिक में यूज होता है, इसमें हमारी मिट्टी यूज होती है, मिट्टी, एल्यूमिना और इसके साथ में जो है बालू इत्यादि से जो है ये बनती है। दूसरा जो हमारा एसी ब्लॉक होता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये फ्लाई ऐश का यूज करके बनाया जाता है। चूंकि यह इको फ्रेंडली और सीमेंट मतलब हल्की मात्रा में सीमेंट का यूज करके बनाया जाता है, और यह जो है इको फ्रेंडली होता है और वेट में जो है हल्का होता है। यूजेस की बात कर लेते हैं कि यानी इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट जैसे मान लीजिए जो हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं, घर बनते हैं, जैसे बिल्डिंग बन गया, ब्रिज बन गया, फाउंडेशन बन गया, आर्च बन गया, कॉर्निस बन गया, पेवमेंट, इन सब चीजों में हम लाल ईंटों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो एसी ब्लॉक है इसका भी यूज हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाल यानी आंतरिक और बाहरी दीवारों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, और इसको बियरिंग और नॉन बियरिंग वाल्स के रूप में भी यूज करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके फायदों के बारे में, यानी कि इनके एडवांटेजेस क्या क्या है। पहली बात, अगर हम रेड ब्रिक की बात करें तो रेड ब्रिक का जो इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज होता है वो जो है इजिली अवेलेबल होता है, क्योंकि इसमें जो मेन मटेरियल होता है वो हमारी मिट्टी होती है, क्योंकि वो इजिली अवेलेबल होती है। दूसरा चीज क्या है, जब कोई भी किसी भी चीज का रॉ मटेरियल अगर आपको इजिली अवेलेबल होगा तो वो जो है आपका इकोनॉमिकल भी होगा। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता होगा। तीसरी चीज क्या होती है, चूंकि अब भट्टों में अच्छे तरीके से पकाई जाती है तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो भी एसी ब्लॉक के कंपैरिजन में काफी अच्छा होता है। और अगर इसको हम कभी डिमोलाइज करना चाहे यानी गिराना चाहे, तोड़ना चाहे, तो उसमें भी ये जो है आसानी होती है। दूसरे बात करें, अगर एसी ब्लॉक की बात करें तो एसी ब्लॉक हैंडलिंग में इजी होती है, क्योंकि इसका वेट जो है लाइट वेट होता है, कटिंग में भी इजी होती है। एसी ब्लॉक की साइज जो है इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। जब साइज आपकी ज्यादा होगी तो आपके जो दीवार में आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें ज्वाइंट की संख्या कम होगी, तो उसमें सीमेंट की जो कंजम्पशन होगी वो भी कम होगी। तो इस तरीके से ये भी एक तरीके से इकोनॉमिकल हो जा रहा है। और चूंकि ये जो मटेरियल बनता है ये इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक मटेरियल से बनता है, तो इससे क्या होता है कि इसमें टर्मिट जो कीड़े मकोड़े इत्यादि जो है डैमेज करते हैं वो डैमेज नहीं हो पाएंगे। और स्टील और कंक्रीट से जो इसमें डेड लोड की कमी होगी तो उससे जो है हमारे कॉलम की साइज की भी कमी होगी, तो इससे हमारे मटेरियल की बचत होगी। जैसा कि हर एक चीज में एडवांटेज होते हैं तो उसके कुछ न कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो चलिए इन दोनों के डिसएडवांटेज के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, इनसे हानियां क्या क्या है। नंबर एक क्या है कि जब हम रेड ब्रिक का यूज करते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा चीज क्या है कि रेड ब्रिक जो है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हाई होता है, इसलिए जो है हाई सेस्मिक जोन में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि रेड ब्रिक जो होता है वो वाटर एब्सॉर्ब इजिली कर लेता है, जिसके कारण इफ्लोसेंस हो जाता है, यानी उसके ऊपर एक व्हाइट लेयर की परत जम जाती है जो कि साल्टी नेचर होता है, कि सरफेस जो है रफ होती है। ठीक, कंटिन्यूअस यूज अगर रेड ब्रिक का हम करते रहेंगे, अगर रेड ब्रिक का कंटिन्यूअस यूज करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारे जैसे इसका जो यूज होता है वो मिट्टी से ही होता है, मिट्टी से ही इसका निर्माण करते हैं। तो जब हम अपने खेतों से मिट्टी को जो है
निकाल लेंगे ऊपरी फर्टाइल परत यानी जिसमें हमारी उर्वरा होती है, उसको जब हम निकाल लेंगे तो हमारी जो है बाद में वो जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बेकार हो जाएगी और इसका जो वेट है वो भी जो है ज्यादा होता है। अगर एसी ब्लॉक से हानियों के बारे में बात करें तो एसी ब्लॉक का जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ज्यादा होता है। जो एसी ब्लॉक का पर यूनिट कॉस्ट है वो ज्यादा होता है क्योंकि एसी ब्लॉक जो है वो चिकना होता है, तो इसलिए इसमें जो है प्लास्टरिंग नहीं हो पाती। बात कर लेते हैं कि अगर हम इसका आइडेंटिफिकेशन हमको करना होगा, साइट पे हम चले गए, इसका आइडेंटिफिकेशन करना होगा, पहचानना होगा, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो रेड ब्रिक का नाम से ही वो रेड होता है, इसका कलर रेड होता है तो हम पहचान जाएंगे कि रेड ब्रिक है। जो एसी ब्लॉक है उसका कलर जो है ग्रे होता है, ग्रे होता है और साइज में जो है वो बड़ा होता है। तो इस तरीके से हम इसकी पहचान जो है कर लेते हैं। दूसरे चीज की बात करें, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो किसकी कॉस्ट कैसे आएगी? तो जो रेड ब्रिक की कॉस्ट है वो इंडिया में अप्रॉक्स 3100 रुपए पर क्यूबिक मीटर के अप्रॉक्स में आता है। एक क्यूबिक मीटर में नियर अबाउट 500 ब्रिक आते हैं। तो इस तरीके से 3100 रुपए का हमारा जो है कंस्ट्रक्शन ईंट का कॉस्ट हमारा आता है। वहीं अगर बात करें हमारे एसी ब्लॉक की, तो एसी ब्लॉक की कॉस्ट 2800 रुपए इंडिया में होती है। उसके बाद अगर हम अगले टॉपिक पे बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी किसके द्वारा हमारे जो है एनवायरमेंट को हानि होती है, किसके द्वारा हमारे एनवायरमेंट को लाभ होता है। तो पहली बात तो जो हमारे रेड ब्रिक होता है, एक रेड ब्रिक को बनाने में लगभग 3.2 kg जो हमारी फर्टाइल सॉइल होती है, उर्वरा मिट्टी होती है, वो लगता है हमें एक सॉइल को बनाने में। लेकिन जो हमारी एसी ब्लॉक है इसमें सॉइल की कोई कंजम्पशन नहीं होती क्योंकि ये जो है हमारी फ्लाई एश से बनती है, जो कि डिस्पोजल ही किया जाता है, तो उसका यूज करके हम लोग ईंट बना लेते हैं। ग्रीन प्रोडक्ट की बात करें तो रेड ब्रिक ग्रीन प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि यह इन्वायरमेंट का दुश्मन है। दूसरा, एसी ब्लॉक की बात करें तो एसी ब्लॉक जो है नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बनता है, तो इसलिए यह जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और यह इंडस्ट्रियल वेस्ट को यूज करके बनाया जाता है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस का भी डिक्रीज करता है। चलिए हम इसका जो है ऑन साइट कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि साइट पे हम इसको कैसे कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख ले रहे हैं कि जैसे यहाँ हम केवल एक एसी ब्लॉक का यूज कर रहे हैं, उसके बराबर हमें यहाँ पे 4 जो है रेड ब्रिक का यूज करना पड़ रहा है। तो यानी कि एक एसी ब्लॉक जो है हम जहाँ लगा सकते हैं वहां हमें 4 रेड ब्रिक हमें लगानी पड़ेगी। दूसरी चीज, कंस्ट्रक्शन का टाइम भी लगेगा क्योंकि जहां हम 4 ब्रिक का कंस्ट्रक्शन करेंगे वहां एक ही ब्रिक लगा के जब हम कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम ज्यादा लगेगा। तीसरी चीज, अगर हम बात करें मोटार की, जब हमारे पास में ब्लॉक की लंबाई ज्यादा होगी तो यहाँ पे हमारे जो सीमेंट लगेगा वो कम लगेगा, कि दूरी पे हमारे सीमेंट की कंजम्पशन हो रही है और इसकी साइज छोटी होने के कारण हमें यहाँ पे सीमेंट कंजम्पशन ज्यादा लगता है। जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा उसमें कॉस्ट आपकी ज्यादा होगी, जिसमें आपका टाइम कम लगेगा उसमें कॉस्ट आपकी कम लगेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे एसी ब्लॉक में हमारा लेबर कॉस्ट कम लगता है, जबकि रेड ब्रिक में हमारे जो है लेबर का कॉस्ट वो हमारे ज्यादा लगता है। ज्वाइंट की बात अगर कर लें तो ज्वाइंट जो है हमारे एसी ब्लॉक में कम ज्वाइंट होते हैं, यानी हम यहाँ पे कंपैरिजन देख रहे हैं तो एक एसी ब्लॉक में 162 जहां ज्वाइंट है वहीं दूसरे रेड ब्रिक में 1656 ज्वाइंट है। ठीक, इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन जो है अपना निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष निकालें, तो हमारा क्या होता है कि हम लोग एसी ब्लॉक और रेड ब्लॉक दोनों ही अपनी जगह पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, लेकिन जहां पे हमें एसी ब्लॉक नहीं अवेलेबल वहां हमें रेड ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने नीड के हिसाब से दोनों ईंटों का चुनाव करके यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि इन दोनों में क्या अंतर है। ऐसे बहुत से अंतर है जो कि मैंने स्किप कर दिया, जो कि हमारे जनरल पर्पज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि इंजीनियरिंग पर्पज के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे इसकी डेंसिटी, इसकी साइज। तो इन सब चीजों के लिए हमने चर्चा नहीं की, इसको हमने स्किप कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।